राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे ज्योतिष के एक खास योग की। उस योग का नाम है चंद्र और केतु का मेल। यानी कि मून और नेपच्यून जब भी कुंडली के अंदर इकट्ठे होकर के बैठे तो वो इंसान की किस्मत में क्या असर डालेंगे, किस तरीके से इंसान की जिंदगी को बुरा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। आज इन दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जिस इंसान की कुंडली के अंदर, जिस इंसान की किस्मत के अंदर चंद्र और केतु का मेल इकट्ठा होकर के बैठे तो इंसान के नसीब में एक प्रेडिक्शन लिख दी जाती है कि ऐसे इंसान की जो मां होती है वो जिंदगी में दुख पाती है, वो दुखों का कारण बनती है। चंद्र और केतु का मेल जब भी इकट्ठा होकर के बैठे इसने सीधा मां पर चोट मारनी है, मां को सेहत की दिक्कतों से परेशान करना है। और चंद्र केतु का मेल हो और ज्यादा खराब हो, बहुत ज्यादा, तो मां की जुबान कड़वी कर देगा, जिसकी वजह से घर की सुख शांति खराब होती होगी। यह भी खास बात है। और मां को कमर, पांव, रीढ़ की हड्डी या पेशाब वाली जगह ये दिक्कतें जिंदगी भर सताएंगी। इनमें आराम नहीं मिल सकता, चाहे कितना भी जोर लगा ले, चाहे कितने भी इलाज करवा ले। जब तक नसीब का इलाज ना हो चंद्र केतु का, तब तक ये योग छुटकारा नहीं देगा, ये योग जिंदगी भर साथ चलेगा। और ज्यादा खराब हो, धोखा भी मिलता हो चंद्र केतु को, टक्कर भी पड़ती हो और अचानक चोट भी पड़ती हो, तो मां की सेहत भी खराब, मां की जुबान भी खराब। और ऐसी मां धर्मात्मा होती हुई भी समाज में और घर को बदनाम औरत नजर आएगी। यानी कि कितना भी अच्छा बन के दिखाए घर में, चाहे समाज में, लेकिन वो औरत, वो मां, कोई जो सामने वाले से एवज मिलना चाहिए अच्छाई का, वो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। वो उसने अगर जहां बुरा किया उसके ऊपर सब हावी हो जाएंगे, लेकिन अच्छा किया तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। लेकिन उसको जिंदगी अच्छे से ही गुजारनी पड़ेगी। अगर जहां थोड़ा सा भी बुरा किया तो दुनिया हावी होकर उसको मिट्टी में मिला देगी। ये मां के लिए बहुत बुरा योग है चंद्र केतु का मेल। और चंद्र केतु का जिसका मेल है, खुद इंसान के लिए भी बुरा है। यह चंद्र केतु का मेल इंसान को खुद को एंजाइटी प्रॉब्लम देता है, दिल की घबराहट की दिक्कत देता है, दिल का धक 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 ज्यादा करना, दिल का धक 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 बार बार करना और घबराना। सामने वाले से अगर मिलने जाना है या गेट पर अगर कोई आ गया और घंटी बजाई तो भी गेट खोलते वक्त जब जाना और सोचना, बार बार ओवर थिंकिंग करना कि भाई पता नहीं सामने कौन होगा। यानी कि सामने वाले से मिलने से भी कतराना और ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेना। ये जो दिल की घबराहट है, ये जो एंजाइटी प्रॉब्लम है, ये चंद्र केतु का मेल इस मामले में इंसान को कमजोर करता है। जब तक चंद्र केतु का मेल का इलाज ना हो, जिंदगी में ये बातें साथ साथ चलती रहेंगी। और यही बातें इसकी मां के साथ भी होंगी। मां के अंदर भी एंजाइटी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंसान के अंदर, खुद के अंदर ज्यादा होंगी। तो ये है चंद्र केतु का मेल। और चंद्र केतु के मेल की सबसे बड़ी हिदायत, अगर ऐसा इंसान किसी दूसरे के पेशाब पर पेशाब कर दे, दूसरे के किए हुए पेशाब पर अगर पेशाब कर दे, तो चंद्र केतु के मेल वाले को कोई भी बड़ी बीमारी लग सकती है। शरीर में दर्द बन सकता है, कोई भी चोट लग सकती है बहुत बड़ी, और पेशाब की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए चंद्र केतु के मेल वाले की सबसे बड़ी हिदायत है कि किसी के किए हुए पेशाब पर पेशाब ना करे, वरना नसीब पूरी बर्बादी देगा सेहत के मामले में। और चंद्र केतु के मेल वाला जब इसकी पत्नी के गर्भ में बच्चा आए, और बच्चा नर आए यानी कि मेल चाइल्ड हो, जब भी इसकी पत्नी के गर्भ में आएगा, तो उस दिन के बाद से इसकी मां की सेहत को और ज्यादा रौंदा जाएगा। यानी कि जब पत्नी के गर्भ में बच्चा नहीं था, मेल चाइल्ड नहीं था, तब भी सेहत में दिक्कतें थी जो मैंने बताई। लेकिन जिस दिन मेल चाइल्ड आया पत्नी के गर्भ के अंदर, चंद्रकेतु के मेल वाले पत्नी के गर्भ के अंदर, उस दिन के बाद से और डबल हालात बुरे हो जाएंगे। मां को पूरा रौंदा जाएगा नसीब द्वारा। सेहत के मामले में दिक्कत, जुबान के मामले में दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इतना बुरा असर मिलेगा, अगर और ग्रहों से भी अगर बुराई मिल रही हो और मंगल और बुध दोनों खराब हो कुंडली के अंदर,
तो मां के प्राणों तक भारी गिना है, यानी कि मां के प्राण तक जान जा सकते हैं, मां की मौत तक हो सकती है। तो ये बहुत घातक है चंद्र केतु का मेल। जब तक इसका इलाज ना हो तो अंधा घोड़ा और लंगड़ी माता जैसा हाल होगा। इतना खतरनाक है ये। लेकिन चंद्र केतु के मेल वाला ये बुराई तो सहन करता है, लेकिन उसके साथ एक अच्छाई भी परमात्मा जोड़ देता है, और वो ये है कि अगर चंद्र केतु के मेल वाला इंसान अगर किसी ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पे राजनीति होती हो, या तो उसके पिता राजनीति में हो या मां राजनीति में हो, या किसी भी तरीके से कोई भी अगर राजनीति में है उसके घर में, और चंद्र केतु के मेल वाला पैदा हो गया, तो चंद्र केतु के मेल वाला इस कंडीशन का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि वो राजनीति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। ये चंद्र केतु के मेल की बड़ी एक अजीब सी प्रेडिक्शन है। और चंद्र केतु के मेल वाला अगर दुनिया की भलाई के काम करे, समाज सेवी बने, तो भी बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। उसको दुनिया की सपोर्ट बड़ी जबरदस्त मिलती है, क्योंकि दुनिया की भलाई के ऐसे काम करता है जो कि सामने वाले को दिल को छुए और समाज में एक यानी कि वैल्यू बने। तो ये काम बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है और इज्जत पा सकता है, और उसी से फायदा भी उठा सकता है। और चंद्र केतु के मेल वाला अगर रिसर्च के काम करता हो, किसी भी तरह की रिसर्च करनी हो, चंद्र केतु के मेल वाला बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, बड़े शानदार तरीके से कर सकता है। और रिसर्च के दुनिया में जितने भी काम हैं, सारे कामों में चंद्र केतु के मेल वाला कामयाब हो सकता है। इसीलिए चंद्र केतु के मेल वाला रिसर्च के अगर कामों में जाए तो बेहद ज्यादा कामयाब, हद से ज्यादा कामयाब। और चंद्र केतु के मेल वाला अगर ज्योतिष करे दुनिया की भलाई के लिए और उससे पैसे भी कमाए, तो चंद्र केतु के मेल वाला ज्योतिषी भी बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि वहां पर भी रिसर्च का काम चाहिए होता है। तो ये भी चंद्र केतु के मेल की प्रेडिक्शन है, इतनी खास खास। यानी कि एक तरफ परमात्मा ने बुरे योग दिए और एक तरफ ही अच्छे योग दे दिए, लेकिन दोनों ही हालतों में एक बात का ख्याल रखना कि इंसान को ज्यादा समाज में नहीं निकलना, ज्यादा दुनियादारी के साथ यानी कि मेलजोल नहीं बढ़ानी, वरना चंद्र केतु के मेल वाला दुनियादारी में जैसे ही ज्यादा फंसेगा उसको दबा लिया जाएगा। ये चंद्र केतु के मेल की खास बात है। इसीलिए उसको लिमिटेड दायरे में रहना चाहिए चंद्र केतु के मेल वाले को, तब जाकर के ये इंसान जिंदगी में पूरा कामयाब हो सकता है। वरना अगर लिमिटेड दायरा नहीं रखा अपने मेलजोल का, तो इसको दबा करके, इसको उलझा करके किसी भी बड़ी मुसीबत में डाला जा सकता है, जहां से इसकी पूरी बर्बादी शुरू हो जाए। यह है चंद्र केतु के मेल की असल हकीकत। जिस इंसान की कुंडली के अंदर, किस्मत के अंदर चंद्र केतु का मेल दिख जाए और उसको मंगल की सपोर्ट हासिल ना होती हो दृष्टि के हिसाब से, और लाल किताब की मदद के हिसाब से और बुनियाद के हिसाब से अगर उसको सपोर्ट ना हासिल होती हो, तो चंद्र केतु का मेल खराब माना जाता है। लेकिन चंद्र केतु के मेल को अगर मंगल की दृष्टि प्राप्त हो जाए, या मदद हासिल हो जाए, या बुनियाद हासिल हो जाए, तो चंद्र केतु का मेल बुरे की बजाय अच्छा असर देता है। ये जितनी बातें मैंने बताई ये तो देता ही देता है, लेकिन जो बुराई थी जो मैंने बताई वो असर नहीं देता। बुराई हट जाती है जब मंगल की सपोर्ट यानी कि दृष्टि के हिसाब से या मदद या बुनियाद के हिसाब से हासिल होती हो। लेकिन चंद्र केतु के मेल में अगर मंगल साथ ही बैठ जाए तो और ज्यादा बुरा। ये फिर मैरिड लाइफ के लिए और औलाद की पैदाइश के लिए हद से ज्यादा बुरा योग हो जाएगा। तो ये है बातें ध्यान रखने योग्य, और ये थी चंद्र केतु के मेल की हकीकत और प्रेडिक्शन।